प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। बाबा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो खूब हमें खुश एक है। दिवसीय हवन करने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। 9 अक्टूबर को मैं आपसे मिला था और वादा भी किया था कि जनवरी में मैं ज़रूर पूरा करूँगा, और हाँ। आज 9 जनवरी है लगभग। तो बिल्कुल। हमारा बहुत बहुत दरबार को जितना धन्यवाद करूँ कम है, और लगभग जो है हमारे कष्ट अब ऐसे लग रहा है, पता नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत जो है। ये आपके रोग और कष्ट थे, दरबार ने हटाए हैं, जो नष्ट किए हैं मेरे पास हैं। आपने तो बताया नहीं कभी हमें, लेकिन आपको ये रोग थे, आप मिलाइए ये सब अपने से, ये सब नष्ट हो गए। अब आप में कोई कष्ट नहीं बचा, पढ़ लीजिए। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ, आर्टरीज ब्लॉक, ग्लूकोमा की स्मृति, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ऑर्थराइटिस, भूख अनियमित, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाते थे, आंतों में घाव, रक्त दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृति, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या होना, ब्रेन में सूजन, पैरों में कमजोरी, लीवर सिरोसिस, अंडकोश में सूजन, सुनकर न समझ पाना, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स हो गए थे, पैनक्रियाज निष्क्रिय हो रहा था, तलुओं में सुन्नपन, सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, डिमेंशिया, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कैंसर की स्मृति थी, प्रोस्टेट में, लंग्स में, गुदाद्वार में, ब्लैडर में और कोलोन में। इतने रोग कष्ट थे, और ये किडनी भी आपकी फेल हो रही थी। ये किडनी है जी गुरुदेव। आपकी, एक किडनी ये जा रही थी सड़गल के। अब ये किडनी आपकी अच्छी है, ये पहले ऐसे थी, अब ऐसी है। देख लीजिए अपना चित्र। इसीलिए आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती थी, यूरेटर आपका अंदर सड़गल रहा था, प्राइवेट पार्ट में आपके सड़न हो रही थी, गलन हो रही थी, सूजन थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में भी आपके पेन बना रहता था जो नष्ट हो गया, पैरों में सुन्नपन आता था, आप चलते थे पैर के नीचे गद्दे जैसा महसूस होता था, वो ठीक है। पैर में भी एक पैर सूख रहा था आपका, वो सब था, उसमें कष्ट था ही, बहुत कुछ था। सब आप अच्छे हैं पूरी तरह से। फेफड़ों में भी आपकी जकड़न अकड़न थी, चुभन होती थी, अब आप बढ़िया। गले में भी दर्द और चुभन होती थी, सब नष्ट हो गए, कुछ भी कष्ट नहीं बचे। पैर आपके इस तरह कूल्हे हो गए थे, सड़गल रहे थे, अंदर रीढ़ की हड्डी भी सड़गल रही थी ऐसे। टेढ़े हो रखे हैं पैर। हाँ बिल्कुल, सब टेढ़े हुए थे। ये देखिए आप, अब ये सब अच्छे किए गए हैं। कमर में पीछे सड़न और गलन चालू हो गई थी, है ना, पीछे कमर में। अब सब अच्छा है, आप झुक करके ज़मीन छू सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। आपको कहीं अब कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शेष नहीं। कुछ बचा हो तो बता सकते हैं। ना, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है गुरुदेव। खुश रहिए। सब आपका आशीर्वाद है, सब अच्छा ही अच्छा है, बिल्कुल, आगे सब भी अच्छा गंदगी बना गई। रहे। बिल्कुल और बिल्कुल, यही आशा है, यही आशा बनी रहती। अब मेरी इच्छा हो रही है कि सेना से रिटायर होकर के शंकर सेना में आ जाऊं क्योंकि मैं 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। सीओडी खूब खुश है। सीओडी कानपुर में जंगलों में जो है बैठ कर बराबर कुछ न कुछ दरबार के लिए सोचता रहता हूँ। और आपके बारे में सोच। उसी 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 कड़ी में जो है लाइन 2 लाइन मैंने सोचा था, अगर आप कहें तो मैं हाँ सुना हाँ, दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमल गुरु माता गुरु माता गुरु माता गुरु माता हाथ बीड़ा लेके वाह। भक्तों के करती है उद्धार, हाथ बीड़ा। और दो लाइन क्या और बात, दो लाइन क्या और बात, क्या था। बात। गुरु दया के सागर कष्टों से है उबारा, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर है एक किनारा, गुरुवर दया के सागर। धन्यवाद बहुत गुरुदेव। सुंदर, ये सब लाइनें आपकी बाबा को समर्पित, हमारी माँ को समर्पित। हमारी खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खास तौर से जो है ऐसे ही भाव बने रहें आपके। धर्म पत्नी के लिए जो है खास तौर ये से सारे रोग और कष्ट, सारे रोग और कष्ट, सारे रोग जो ये सब हैं, ये सारे कष्ट थे इनकी धर्म पत्नी को। ये सारे रोग और कष्ट पढ़ दिए जाएं जो आपकी धर्म पत्नी के थे,
जो अब नहीं, नष्ट हो गए, अब इन्हें कोई कष्ट नहीं। श्वास फूलना, हार्ट फेल की स्मृतियाँ थी। आंखों में पस भर रहा था, मोतियाबिंद की स्मृतियाँ, आंखों में धुंधलापन, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, कंधों में दर्द, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। सब कुछ गंदा लगना, दिखना, नफरत, चिढ़ होना देख करके एक दूसरे को, सिर में दर्द होना, छाती में गांठें बन रही थी, लीवर में सड़न, उल्टी आना, चक्कर आना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लंग्स में इन्फेक्शन, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, आंतों में घाव बन रहा था, कूल्हे में सड़न, पैर कमजोर हो रहे थे, पेशाब करने में जलन और बदबू आना, किडनी में सड़न, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में, गर्भाशय में, छाती में, लंग्स में और रीढ़ की हड्डी में। सब जला दो। प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, कैसे हो? कैसी हूँ गुरुदेव, आपको तो पता ही होगा। बस देख लिया, पढ़ लिया आपने, पढ़ तो लिया कितने गुरुदेव, खतरनाक खतरनाक रोग आपके। लेकिन मेरे समझ में नहीं कुछ आता गुरुदेव। आप पागल थी, पढ़ा है, पढ़ लिखा भी है इसमें, पढ़िए। बुद्धि बंधी हुई थी, कुछ सुनने में नहीं आता था, ना समझ पाती थी। आज आप पहली बार होश में आई हो, पूरा पूरा। आज आपको लग रहा है कि आप जिंदा हो, आप हो भी, आपका शरीर भी है। आज पहली बार आपको लग रहा है, अभी तक तो आप थी ही नहीं, कोई और था, कुछ और ही था। सही बोल रहे हो गुरुदेव। हाँ, सही बोलता ही है दरबार। आज पहली बार आप आई हो होश में जिंदगी में, तो अब आप अच्छे हो। लेपन करना है, गुरुदेव दरबार गुरुदेव दरबार गुरुदेव। दरबार की महाहवन है, होना है, जो निःशुल्क होता है, जिसमें असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट होती हैं। तो आप 2 लोग रहिएगा और एक किसी और को रख सकते हो जिसको लगता है कष्ट ज़्यादा है, एक लोग को और रख सकते हो, है ना। 3 लोग रख करके महाहवन दरबार की ओर से कल प्रातःकाल कर लीजिए, तो असाध्य रोगों वाली स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं, क्योंकि असाध्य रोग तमाम नहीं हैं। आती, हैं नींद नहीं आती। सब आएगी, खूब बढ़िया सोएंगे जम के। अब आप कोई कष्ट नहीं, जब रात आएगी तो नींद आएगी। और दरबार से मुझे प्रेम नहीं हो पा रहा है। आपको प्रेम नहीं हो, दूसरे गंदगी जिसको प्रेम नहीं होता था। अब देखिए दरबार से प्रेम है कि नहीं बाप को। देखिए आंख बंद कर क्या भाव आ रहे हैं, आंख बंद करिए और देखिए दरबार के प्रति अब क्या भाव आ रहे हैं। खराब आ रहे हैं कि अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं? अभी तक तो दरगाहें मजारे लदी थी, तो कहाँ से अच्छे अच्छे भाव आते दरबार को लेके। अब कोई खराब भाव आ रहा दरबार को लेके? नहीं आ रहा है, लेकिन तो फिर लेकिन कहाँ से आ गया? अब नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है? पहले गंदा गंदा आप करती थी, गंदा पूजा पाठ था आपका, इसलिए आप गंदी हो गई, परिवार को न कष्ट हुए आपकी वजह से। गंदा गंदा पूजन, सब गंदा, खराब पूजन पाठ, खराब एनर्जी की पूजा करोगे तो वही आएगी। ठीक है, अब तुम दिन में सोती हो, रात में जागती हो, रात में को नींद नहीं आती है, जब दिन में सो लेती दिन। अरे नहीं नहीं, क्या होता है? आधी बेहोशी में रहती हो हमेशा। अब आज बेहोशी आपकी खत्म हुई। आधी बेहोशी का मतलब होता आधी निद्रा। अब आधी निद्रा में है ही, तो क्या हो गया निद्रा? कितनी निद्रा लेगी? बगैर निद्रा के सो बच सकता आदमी जिंदा रहेगा? अभी आपको ना सोने दें, अभी हम 2 दिन देखें, अभी आप जिंदा रह लो, पागल हो जाओगी। तो आप सो ही लेती थी दिन में, चलते फिरते उठते बैठते रहती थी। दवा खाओ फिर कहीं तो दिक्कत होती है। दवा खुद ही दिक्कत है अपने आप में। आपको लगता है दवा खा के सो जाएंगे, दवा खा के सो पाई कभी? तो काहे की दवा है फिर ये? दवा खाती थी लेकिन अभी नहीं खा रही। हाँ, अब क्यों जरूरत है नहीं दवा खाने की, तो नहीं खा रही हो, दरबार से जुड़ी हो। पहले दवा चबा रही थी, खूब दवा खाती जा रही थी, अब दवा खत्म। लेपन ध्यान से करिएगा, इनका लेपन ध्यान से कराइएगा, क्योंकि बहुत सूजन इनके दिमाग में है, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव 5 महीने लेपन इनका लग चुका है। एक कम से कम 6-7 महीना और कराइएगा। और करा देंगे। ये बिल्कुल पागलपन वाली अवस्था में थी पूरी, हाँ, वो एकदम अवस्था वही था इनका एकदम। ये तो दरबार का मैं शुक्रिया अदा कर। कोई 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 अच्छा हमें यहाँ रहा होगा जो हमें यहाँ तक ले आया। सही कह रहे या भोलेनाथ के प्रति जो है, घर मेरा बनारस में है, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते रहते हैं। तो यही बात है, तभी तो आप भोलेनाथ के दरबार पहुँचे। जो यहाँ तक पहुँच गए। बस अब हम इतना चाहता हूँ गुरुदेव कि हम लोग अपने
नॉर्मल लाइफ जो भी है हाँ, वर्तमान में जिए। अब तो गंदगी गई, अब तो प्रमाण यही है, गंदगी गई, रोग गए, कष्ट गए, न शारीरिक कष्ट है नहीं, अब न मानसिक है, न आध्यात्मिक है, सब कर पा रहे तो अभी हम दीक्षा लेने के लायक हुए कि नहीं है? हैं पूरी तरह 100%। क्योंकि जब तक हम दोनों स्वस्थ नहीं हो पाएंगे दीक्षा नहीं ले सकते। बिल्कुल, देखिए आपकी अलग स्थिति है, इनकी अलग स्थिति है। हाँ नहीं, मेरी स्थिति तो अलग है। हाँ, तो इनका है कि ये पागलपन से आज बाहर निकली है पहली बार, लेकिन इनको और चाहिए ताकि मस्तिष्क की स्वेलिंग इनकी जाए, इतनी बात है, बाकी ठीक है। महावन और कर लें, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है उससे तमाम जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाएं। ठीक है, खुश रहिए, प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न।